तो गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग डायबिटीज मेलाइटिस। इसके पहले जैसा कि हमने आपको टोटल 4 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोग मैक्सिमम जो एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स है वो कवर कर चुके हैं। तो आज हम जैसे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, और फिर उसके बाद आगे कुछ और आपके ग्लैंड्स हैं, कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ये सब चीजें हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को यहाँ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारा ये लेक्चर कौन सा है, 5th। ये पार्ट 5th है एंडोक्राइन सिस्टम का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्या आ रहा है, डायबिटीज मेलाइटिस। तो देखिए बेटा, डायबिटीज मेलाइटिस की बात करते हैं तो डायबिटीज मेलाइटिस इज ए क्रोनिक डिजीज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ द शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपके क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, एक तरह का क्रोनिक डिजीज होता है। मींस एक बार हो जाता है तो लगातार आपके अंदर पाया जाएगा ये बीमारी, ठीक। विथ और डायबिटीज मेलाइटिस क्रोनिक डिजीज तो है, लेकिन ऐसा एबनॉर्मलिटी किस चीज का हो जाता है कि आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, शुगर ग्लूकोज का लेवल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर है। आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, आपका ग्लूकोज का लेवल, जो शुगर का ग्लूकोज का लेवल होता है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए, डायबिटीज इज ड्यू टू वन ऑफ 2 मैकेनिज्म। इन्होंने बताया कि 2 मैकेनिज्म डायबिटीज में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कौन सा। इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, मतलब कि जितना मात्रा में हमें इंसुलिन का जरूरत होता है उतने मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इनएडिक्वेट का मतलब कि अपर्याप्त ना, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त मात्रा, इनएडिक्वेट का मतलब कि अपर्याप्त, कम मात्रा में प्रोडक्शन हो जाएगा किसका, इंसुलिन का। विच इज मेड बाय पैनक्रियाज, और जो कि आपको पता है इंसुलिन कहाँ बनता है, पैनक्रियाज में। एंड लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसमें क्या होता है आपका, एक तो क्या करता है, या तो कम इंसुलिन का फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो कम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या तो दूसरा क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट सेंसिटिविटी ऑफ सेल टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। जैसे कि टाइप 2 में हमने बताया कि उस सेल रिसेप्टर जो होते हैं आपके प्रॉपर क्या हो जाएगा, एक्टिव नहीं होंगे, सेंसिटिव नहीं होंगे कि इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है तो उसको रिसेप्टर जो होते हैं उसको बाइंड कर पाए, उसके सेल मेम्ब्रेन नहीं कर पाते, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। तो बेटा बात करें, जैसा कि हमने बताया कि 2 टाइप्स होते हैं इंसुलिन। पहला हमने आपको बताया, पहले नॉर्मल देख लेते हैं कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं जैसे हम लोग हो गए, तो इसमें एक्चुअल क्या होता है, आपका जो इंसुलिन हो गया, ये पैनक्रियाज हो गया, यहाँ से सिक्रेशन किसका होता है, इंसुलिन का होता है। और फिर आप जो भी खाना पीना खाते हो उससे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनेगा तो ये इंसुलिन जाके क्या करेगा, आपका ये इंसुलिन रिसेप्टर होता है वहां पे क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही बाइंड होगा तो ये हमारे ब्लड में जो ब्लड है उसमें क्या करेगा, आपको जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करेगा हमारे ब्लड में। क्लियर है। अब देखिए, जो आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है तो टाइप 1 की बात करें और टाइप 2 की बात करें, तो पहले टाइप 1 में क्या किया, इन्होंने क्या किया, पैनक्रियाज क्या हो जाएगा, जितना मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन करना चाहिए वो नहीं करते, इनएडिक्वेट मात्रा में करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास इंसुलिन है ही नहीं, मतलब कि या तो फेल हो जाएगा इंसुलिन का प्रोडक्शन करने में। तो यहाँ पे ग्लूकोज तो है लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपका क्या नहीं, इंसुलिन नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर तो है लेकिन इंसुलिन जाके बाइंड नहीं हो पाया, क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन का प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है पैनक्रियाज। तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का मात्रा क्या करेगा, बढ़ता चले जाएगा आपके ब्लड में, और फिर क्या होगा, शुगर लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज है। अब देखिए बेटा, टाइप 2 डायबिटीज की जब बात करते हैं तो आपका जो ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन तो करेगा पैनक्रियाज, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपके यहाँ जो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, वो फेल हो जाएंगे। सेल फेल्स टू रिस्पॉन्ड द इंसुलिन प्रॉपरली, इसका जो इंसुलिन है प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स करने में फेल हो जाता है। तो आपको क्या इसको बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज।
तो आगे देखते हैं और डिटेल में हम देखेंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि सर नॉर्मल मतलब कितना होना चाहिए शुगर लेवल, फिर उसके बाद मतलब कि अगर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, और फिर उसके शुगर हमको हो गया सर तो क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो आप लोग के घर में बहुत अवेयर हो कि डायबिटीज हो जाता है, तो जब आप फास्टिंग कराते हो बेटा देखो, ये वाली जो वैल्यू है कौन सी जा रही है, नॉर्मल जा रही है, ठीक। और फिर क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, और डायबिटिक्स, तो मतलब कि इसको हम कह सकते हैं प्री डायबिटिक कह सकते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया, डायबिटीज। तो देखिए अब इसकी यूनिट जो आप देख रहे हो किसमें है, mg/dl में है, ठीक। तो अब देखिए नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, जब आप खाना नहीं खाए हो, जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराओगे, ठीक है, सैंपल देके, तो 80 टू 100 होना चाहिए। फिर आपको खाना खाने के बाद जब चेक कराओगे तो 170 टू 200 देखने को मिलता है। फिर 2 से 3 घंटे बाद खाना खाने की बात कराओगे, बेटा देखो खाना खाने के बाद तुरंत कर लोगे तो आपको जाहिर सी बात है कि आपका ग्लूकोज मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो फिर क्या करेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन 2 से 3 घंटे आपने सुना होगा गैप करके हम चेक करते हैं, तो नॉर्मल वैल्यू 120 से 140 होना चाहिए, 120 टू 140 होनी चाहिए mg/dl, क्लियर है। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा आप उस डायबिटिक के साइड जा रहे हैं, प्री डायबिटिक होने के पहले, होने के पहले थोड़ा तो बढ़ना शुरू करेगा ना, तो ये वाला जो फेज होता है, ये आपका फास्टिंग वाला कितना होता है, 101 101 से 125 101 से लेकर के 125 mg/dl आपका कौन सा होता है, फास्टिंग होता है, क्लियर है। और ये क्या हो गया, तुरंत खाना खाने के बाद आप टेस्ट कराओगे तो 190 टू 300 देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे गैप करके आप खाना खाने के बाद कराओगे तो नॉर्मल आपका 140 टू 160 आएगा। तो थोड़ा सा आप देख रहे हो ना कि बढ़ गया है, तो प्री डायबिटिक कहीं ना कहीं है, ठीक। अब डायबिटीज की बात करते हैं बेटा, तो जब डायबिटीज की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 126 प्लस हो जाएगा फास्टिंग, मतलब कि 126 mg/dl, इससे ज्यादा हो जाएगा क्या, तो आप कह दो कि इनको डायबिटीज है, शुगर है, क्लियर है। फिर उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, तुरंत खाना खाने की बात कराओगे तो 220 टू 300 mg/dl देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद 2 टू 3 घंटे बाद कराओगे क्या हो जाएगा, 200 प्लस mg/dl आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग का पूरा हो गया कि इसमें कितना क्या होता है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, तो बेटा देखो अब आ गया हमारा टाइप 1 डायबिटीज, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा और देख लें। टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, मतलब ये बता रहे हैं कि टाइप 1 का दूसरा नाम क्या है, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए सिम्टम की बात करें टाइप 1 की, तो क्या होता है, आपका वेट क्या हो जाएगा, लॉस होने लगता है, क्लियर है। और ग्लूकोज इन द यूरिन क्या करेगा, आपका जो ग्लूकोज का मात्रा है ना यूरिन में आने लगेगा, उसी को मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, क्लियर है। एंड पुअर वुंड हीलिंग या अल्सर, अगर आपको घाव हो जाएगा, चोट लग जाएगी तो जल्दी नहीं भरता है टाइप 1 वाले पेशेंट में, क्लियर है, या तो अल्सर देखने को मिलता है, क्लियर है। ये टाइप 1 के ये सिम्टम है, क्लियर। इफ अनट्रीटेड buildup of ketone bodies occur as a result of excess fat metabolism, कह रहा है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, और फाइनली क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपका ज्यादा अमाउंट में फैट का मेटाबॉलिज्म होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए ट्रीटमेंट इंक्लूड्स डेली इंसुलिन इंजेक्शन, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, इंसुलिन बन नहीं रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो मतलब कि नहीं, टाइप 1 में क्या होता है, आपका ट्रीटमेंट क्या है, आप इंजेक्शन लगवाओगे, किसका, इंसुलिन का, क्लियर है। क्योंकि क्या होगा, आप इंजेक्शन लगाओ क्योंकि इंसुलिन तो मतलब उधर बन नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप लोग का ब्लड शुगर लेवल जो है बेटा वो क्या करेगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं मेंटेन कर पाएगा क्योंकि इंसुलिन उधर जाएगा तो मेंटेन करेगा, लेकिन वहां बन नहीं पाएगा इंसुलिन, तो पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तो वहां पे शुगर ग्लूकोज लेवल जो होगा आपके ब्लड में बढ़ता चला जाएगा, तो शुगर बढ़ जाएगा,
तो आप क्या करोगे, इंसुलिन मार्केट में आती है, उसको रेगुलर इंसुलिन उसको लगाओगे तो क्या करेगा, जाके कम कर देगा। क्लियर है। अब ये सब लगाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले चेक करते हैं, जैसा कि पहले स्लाइड में हमने आपको दिखाया। पीछे जाते हैं, एक मशीन है, पीछे और जाते हैं, और ये देखिए, ये आपका आता है, ये शुगर लेवल को मॉनिटर करने के लिए। इससे हम चेक करते हैं कि कितना आया है, फिर उस हिसाब से डिसाइड होता है कितनी यूनिट आप लोग को इंसुलिन लगाना है। आगे देखते हैं। ठीक है। अब बेटा अगर बात करें टाइप 1 के क्या साइन एंड सिम्टम, तो हमने आपको बताया वेट लॉस होने लगता है। ठीक, मेन मेन सिम्टम देखिए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, यूरिन काफी आएगा और उसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का अमाउंट आने लगता है। ठीक है, बार बार पेशाब आना, आपका वजन घटना, और काफी इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। और फिर क्या है, ब्लरी विजन, आपको जो दिखेगा, धुंधलापन दिखेगा। ठीक है, और क्या है, फ्रूटी ब्रीथ, मतलब क्या होगा, जैसे फल के स्मेलिंग आते हैं ना, इस तरीके से आएगा। देखिए, इफ योर ब्रीथ स्मेल सिमिलरली टू एसीटोन, इट मे बी साइन ऑफ हाई लेवल ऑफ कीटोन इन योर बॉडी। ज्यादा आपकी बॉडी में कीटोन देखने को मिलेगी ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बात करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज। तो बेटा टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। मतलब जब एडल्ट में ज्यादातर देखने को मिलता है, डेवलप इन द मिडिल एज एडल्ट ना, मिडिल एज में देखने को मिलता है, फ्रॉम द लॉस ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। वहां क्या होता है, इन द मेम्ब्रेन, जैसे कि अभी हम बताए थे, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है होता है, वहां पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा किसका, इंसुलिन का रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर हो जाएगा, वहां पे लॉस हो जाएगा, कहां पे, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है। रिस्क फैक्टर इंक्लूड्स, क्या रिस्क फैक्टर है, वेट गेन। अच्छा देखो, टाइप 2 में क्या होता है, वेट आपका बढ़ता चला जाएगा। टाइप 1 में क्या है, वेट लॉस होने लगेगा, ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस। टाइप 2 में क्या हो जाएगा, वेट गेन होगा एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, और आपका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स वेट लॉस एंड एक्सरसाइज, क्या है, आपको वजन घटाना है और रेगुलर एक्सरसाइज करना है टाइप 2 वाले डायबिटीज को। तो अच्छा, इसका साइन सिम्टम देख लेते हैं, क्या क्या है। वेट लॉस, मतलब कि आपको क्या करना है कि वेट गेन होता है इसमें, लेकिन ये थोड़ा मिस्टेक है, वेट गेन होगा बेटा। ठीक है, आपको क्या होगा, वेट गेन होने लगेगा। ठीक, अब देखिए, एक्सेस थर्स्ट, ठीक है, आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा टाइप 2 में। ठीक, अनहीजिंग हंगर, आपको क्या होगा, एकदम बहुत ज्यादा भूख लगेगी, खूब खाना खाने का मन करेगा। ठीक है, हेडेक, सर में दर्द देखने को मिलेगा, आपका माउथ क्या होगा, ड्राई होने लगेगा। क्लियर है। इसको बेटा हम देख लेंगे आगे क्या है, ये आपका वेट गेन ही होता है। ठीक है, आगे देख बेटा, देखिए अब बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। अगर कोई बोले कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है, तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, ये आपके सारे पॉइंट्स हैं, टोटल 8 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नोन एज क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब कि इसमें इंसुलिन चाहिए ही चाहिए, शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्लियर है, मतलब कि इंसुलिन चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब टाइप 2 में डिफरेंस देखें तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, इसमें इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक, और क्योंकि आपने देखा इंसुलिन का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन उस सेल का रिसेप्टर ही गड़बड़ होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन में, तो वो क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी 10 से 20% देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा 80 से 90% टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलता है। ठीक, प्रेवलेंस की बात करें तो कितना पाया जाता, किसमें पाया जाता, अर्ली बिलो 35 ईयर्स, अगर 35 साल के कम उम्र है उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है टाइप 1। और क्या होता है, 30 से 40 उम्र के बाद, लेट आफ्टर 30 टू 40 ईयर्स, दैट इज मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। तो इसमें क्या होता है, टाइप 2 होता है 30 से 40 साल के बाद देखने को मिलता है, और टाइप 1 होता है बिलो 35 ईयर से पहले ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही आपने देखा था अभी, दूसरा नाम इसका जुनाइल ऑनसेट डायबिटीज है, और इसका क्या है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, मतलब कि आप मेच्योर हो चुके हैं, और ये क्या होगा, 35 साल के पहले, इसी का दूसरा नाम हमने बताया था आपको। क्लियर। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल, क्योंकि आप लोग को पता है
बीटा सेल होता है उसी का लॉस हो जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, इसलेट्स ऑफ लैंगर है। ये आप लोग पढ़े हो प्रीवियस क्लास में। और टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इम्पेयर इंसुलिन सिक्रेशन। क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और आपका इंसुलिन का सिक्रेशन में इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कॉजेज की बात करें बेटा तो देखिए, इट में भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तब आपको हो गया। आपके ऑटो इम्यून एंटीबॉडी, आपकी इम्यून सिस्टम जो है, ऑटो मतलब जैसे क्या होता है कि ऑटो इम्यून एंटीबॉडी प्रोडक्शन एक ही हो गया। और जेनेटिक इनहेरिटेंस, मतलब आपके दादा मामा फूफा मतलब दादी दादा को है अगर, तो क्या हो सकता है, इट में भी चांसेस या रिस्क फैक्टर्स हो सकता है कि आप में भी हो जाए। और स्ट्रेसफुल लाइफ, आप ज्यादा टेंशन लोगे, ज्यादा तनाव में रहोगे तो इट में भी टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाओगे। मतलब क्या करेगा, आपका इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है इंसुलिन का सिक्रेशन करता था, फॉर्मेशन करता था, वो बनाएगा ही नहीं। और नहीं बनाएगा तो शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करेगा, तो क्या करे, इसीलिए स्ट्रेस वगैरह कम लिया करो। ठीक, लाइफ को अच्छे से जियो। अब देखिए बेटा, टाइप 2 जो होता है आपका, टाइप 2 की बात करें तो इसमें क्या होता है, ओबेसिटी देखने को मिलती है। ओबेसिटी मतलब काफी मोटापन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप क्या करो, एकदम मोटेपन हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्मोकिंग कर रहे हो। ठीक है, फास्ट जंक फूड ना, फास्ट जंक फूड क्या होता है, मोमोज, हाँ, चाउमीन, बतासे, और क्या, बर्गर, पिज्जा, तो ये सब खाओगे तो फिर क्या होगा, चांसेस है आपको टाइप 2 डायबिटीज। ठीक, और इसमें भी आपका स्ट्रेस ले रहे हो तो भी हो सकता है कि चांसेस है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस से हो जाए। ठीक, बेटा इंसुलिन सिक्रेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं होता, फॉर्मेशन ही नहीं होता, तो डिफिशियंसी हो जाती है किसकी, इंसुलिन की। इसमें नॉर्मल या तो हाइपर इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, नॉर्मल सिक्रेशन होता है या तो बहुत ज्यादा अमाउंट में, लेकिन वहां पे रिसेप्टर ही नहीं एक्सेप्ट करता है। ठीक, अब बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो एक क्या होता है, कीटो एसिडोसिस हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है, हाइपर ग्लाइसेमिया कोमा हो जाता है, मतलब कि अगर ग्लूकोज का अमाउंट खूब ज्यादा देखने को मिलेगा, इसमें कीटो एसिडोसिस हो जाएगा। अब देखो बेटा, क्लिनिकल मैनेजमेंट, तो बेटा देखो, इंसुलिन इंजेक्शन एंड डाइट, ये है आपका। डाइट प्रॉपर खाइए और क्या करिए, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाइए। और इसमें भी क्या है, मतलब डाइट में क्या है कि ऐसी चीज मत खाइए जिससे कि आपका, जैसे चावल हो गया, हाँ, ये सब आलू नहीं खाते हैं इसमें। ठीक है, डाइट हो गया, एक्सरसाइज करना है, ओरल एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक्स, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स आती हैं उनको आपको लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा, देखिए, अब देखिए और क्या है, इट इज कैरेक्टराइज बाय द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है, इट इज कैरेक्टराइज बाय विच हार्मोन, डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। बेटा डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस में डिफरेंस हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। डायबिटिक्स मेलाइटिस में आपको पता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसिपिडस का मतलब क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, उसका क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी। डायबिटिस मेलाइटिस डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियाज एंड टारगेट सेल ना, पैनक्रियाज और टारगेट सेल का डिसऑर्डर होता है, जैसे कि आपका लीवर सेल, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज सेल। क्लियर है। अब देखिए बेटा, बात करें डायबिटिस इंसिपिडस की बात करें तो इसमें कि डायबिटिस इंसिपिडस इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड किडनी, तो इसमें ये तीनों चीज का डिसऑर्डर देखने को मिलता है डायबिटिस इंसिपिडस में। देखिए बेटा, इट कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया, इसमें क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज काफी ज्यादा निकल जाएगा। क्लियर है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। लेकिन डायबिटिस इंसिपिडस में क्या होगा, आपका शुगर लेवल जो होगा नॉर्मल रहेगा। क्यों नॉर्मल रहेगा, इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है। सिम्टम है एक्सेसिव थर्स्ट, इसके क्या सिम्टम देंगे, काफी प्यास लगेगा, एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन, खूब यूरिन फॉर्मेशन होगा, और जब पानी खूब पियोगे तो प्यास भी पेशाब भी खूब लगेगा, तो क्या होगा, बहुत प्यास लगेगा और खूब क्या करेगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा और काफी खाना आएगा ना। तो वही हो रहा है कि जब यूरिन करेगा तो उसके यूरिन में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का मात्रा निकलने लगेगा। इट इज ट्रीटेड विद द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग एंड इंसुलिन, एक ड्रग्स आती है, ठीक है, उसको यूज करते हैं और इंसुलिन यूज करते हैं। ठीक, अब बेटा
इसमें सिम्टम क्या है, इसमें ऑफ यूरिन, इसमें भी यूरिन खूब निकलेगा, प्यास खूब लगेगी और उसको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा ना, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। अब देखो बेटा, खूब यूरिन होगा, प्यास लगेगा, लेकिन डिहाइड्रेशन भी ऐड होगा इसमें। क्लियर है? इट इज ट्रीटेड विथ सिंथेटिक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, मतलब इसकी कमी हो जाती है तो क्या करते हैं, मार्केट में आता है सिंथेटिक, उसको क्या करते हैं, हम लगा देते हैं, तो हम इसका इलाज कर सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस का। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे तो बेटा सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड पढ़ने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी कि एड्रीनल ग्लैंड पाया कहाँ जाता है आपके शरीर में। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, आपके दो किडनी होती हैं, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट किडनी ये वाली हो गई और राइट वाली ये किडनी हो गई। तो लेफ्ट वाले किडनी के जस्ट ऊपर जो होता है आपका लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड बोल देते हैं, और राइट वाले किडनी पे जो पाया जा रहा है राइट एड्रीनल ग्लैंड कह देते हैं। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं कि थोड़ा सा जूम करेंगे या कट करेंगे तो दिखता कैसा है। तो देखो बेटा, जब हमने क्या किया, इसको कट किया तो इसमें क्या हुआ, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो आउटर वाले येलो वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर है? और जो मिडिल वाला है एड्रीनल मेडुला बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं बेटा, एड्रीनल ग्लैंड की जब बात करते हैं तो आपको पता है एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, काफी स्मॉल ग्लैंड्स होती है जो कि आपके कहां पाए जाए, सुपीरियर टू द ईस्ट किडनी। अभी जैसे डायग्राम में हमने आपको दिखाया कि दोनों किडनी के सुपीरियर पाया जा रहा है। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है आपका, ये हाइट हो गई 3.5 टू आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी क्या होती है, हाइट जो होती है 3.5 टू 5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? और फिर उसके बाद 2 टू 3 सेंटीमीटर क्या होती है, विड्थ होती है। और अगर बेटा इसकी वेट की बात करें 4 टू 5 ग्राम होता है। बेटा यहाँ पे लास्ट में टी होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है? द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ईच एड्रीनल ग्लैंड इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स। हमने आपको डायग्राम में दिखाया कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है आउटर मोस्ट वाला जो पार्ट होता है, इसके पीछे देखते हैं डायग्राम जो हमने आपको दिखाया। तो देखिए बेटा, आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो मिडिल वाला एरिया होता है क्या बोलते हैं, एड्रीनल मेडुला। ठीक है? तो वही बता रहे हैं कि एड्रीनल मेडुला मिडिल वाले कहते हैं। इस सेक्शन फंक्शन सेपरेट इंडोक्राइन में, जो अलग अलग सेक्शन होता है, मतलब कि आपका जो मेडुला हो गया, एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया और एड्रीनल मेडुला, इन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। क्लियर है? अब देखिए, द एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है, जो कॉर्टेक्स होता है एड्रीनल, वो स्टेरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। एड्रीनल मेडुला जो होता है वो क्या करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, कैटेकोलामाइन का हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। आगे देखते हैं बेटा, आगे अगर बात करें तो अभी हमने आपको इसका डायग्राम दिखाया था, तो हमने बताया कि ये कॉर्टेक्स होता है और आपका क्या होता है, ये मिडिल वाला जो है मेडुला होता है। इसी दोनों के ऊपर एक कैप्सूल पाया जाता है जो कि इसका प्रोटेक्शन करता है। तो थोड़ा सा और जब हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे तो आप इसके क्या होता है, 3 पार्ट इन्होंने बताया, जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलस और जोना रेटिकुलरिस। तो बेटा देखो, जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलेटा और जोना क्या है, रेटिकुलरिस। तो बेटा इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो देखो बेटा, एड्रीनल कॉर्टेक्स में बात करें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स हमने अभी बता दिया डिफरेंट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है? और जो कि क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन कराता है। तो बेटा देखो, आउटर मोस्ट जोन जो होता है क्या होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि अभी हम डायग्राम में देखा, क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा, ये आउटर मोस्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है जोना ग्लोमेरुलोसा। और आगे देखते हैं, फिर जो कि क्या करता है, सिक्रेट करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन, जैसे क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिडिल वाला जो जोन होता है जिसको हम बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और जो मेनली क्या करता है, क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। तो देखते हैं इसको, जोना जोना फेसिकुलेटा। तो बेटा ये जो मिडिल वाला जो एरिया है बेटा, यहां से क्या सिक्रेशन होता है, जोन मतलब जोना फेसिकुलेटा क्या सिक्रेट करता है, आपका ग्लूकोकार्टिकॉइड्स करता है। क्लियर है? अब देखो बेटा, इनर जोन की बात करें तो मतलब कि जोना रेटिकुलरिस। तो जेनर जो इनर वाला होता है आपका जोना रेटिकुलरिस होता है, तो ये क्या सिक्रेट करता है, आपका एंड्रोजन करता है,
जो कि हम बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसको जेना रेटिकुला कहाँ है, जोना रेटिकुलरिस। तो बेटा ये जो होता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, जेना। और बाकी इसको नीचे वाला जो है मेडुला। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे आउटर जोन जो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, आपने देखा, हमने बता दिया कि ये क्या करता है, मिनरलो कार्टिकॉइड सेक्रेट करता है और एंडोस्ट्रॉन। तो बेटा इसका मेन काम क्या होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके चलता है, मेंटेन करके चलता है। और फिर दूसरा काम क्या होता है, स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन किसके, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, वाटर एंड, और उसके साथ साथ क्या करता है, एक्सप्रेशन कराता है पोटेशियम का, कहां से, किडनी के ट्यूब्यूल से। क्लियर है, तो ये आपका फंक्शन हो गया। आगे देखते हैं बेटा, मिडिल जोन की बात करें तो जोना फैसिकुलेटा हमने देखा था। इससे कुछ क्या होता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड से कुछ हार्मोन निकलते हैं, कार्टिकोसोल, कार्टिकोस्टेरोन और कार्टिसोन। तो ये बेटा इनका फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, बहुत ज्यादा बनने लगेगा तो क्या कहेंगे, हाइपर क्या होगा, ग्लाइसेमिया। लिपोलिसिस हमने कल ही बताया था आप लोग को, ब्रेक डाउन करता है ट्राइग्लिसराइड्स का इनटू द फैटी में एंड ग्लिसरॉल में, और जिससे कि हमें क्या मिलता है, एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कराता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन में हेल्प करता है, रेजिस्टेंस होता है टू स्ट्रेस इन एक्सरसाइज। ठीक है, फास्टिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई एटीट्यूड, सर्जरी, ट्रामा, इन्फेक्शन, ये सारी इसका फंक्शन होता है, इसमें पार्ट लेता है। ठीक है, ये वर्क करता है। और ये क्या करता है, डिप्रेस द इम्यून रिस्पांस, आपका जो इम्यून रिस्पांस होगा उसमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे देखते हैं बेटा। अगर इनर जोना की बात करें, जोना रेटिकुलरिस आपने देखा, जो कि एंड्रोजन का सिक्रेशन करता है, जिसको हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, बात करें तो किसमें हम करता है, प्यूबर्टी में। अगर मान लीजिए क्या, सेकेंडरी जो सेक्सुअल ग्रोथ होता है उसका डेवलपमेंट करता है। तो आपका ये सारी चीजें कितने एज पे देखने को मिलती है, 10 to 14 ईयर पे देखने को मिलती है। और एक्सिलरी एंड प्यूबिक का ग्रोथ कब होता है, हियर इन द बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इन द सेक्स ड्राइव एंड सेक्स बिहेवियर। तो इसमें भी इसका सेक्स बिहेवियर, सेक्स ड्राइव में भी अच्छा खासा इसका कंट्रीब्यूशन है, किसका, एंड्रोजन का, जिसको हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं एड्रीनल मेडुला। तो बेटा एड्रीनल मेडुला की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ द हार्मोन, क्या करता है, प्रोड्यूसिंग सेल कॉल्ड द, क्या है, क्रोमाफिन सेल। बेटा दे आर सिंपैथेटिक प्रोस्टाग्लैंडियनिक सेल, sympathetic prostaglandinic cell that are specialized to the secrete hormone adrenaline and noradrenaline। बेटा आपका जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, दो हार्मोन देखने को मिलता है, एड्रीनल और नॉरएड्रेनल। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो बेटा देखो, कैटेकोलामाइन जो होता है एड्रीनल नॉरएड्रेनल, ठीक है, ये देखने को मिला, ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में। तो बेटा देखो, आपका हार्मोन जो होता है, जो कि एड्रीनल मेडुला से सिक्रेट होता है, हमने आपको बता दिया, एड्रीनल नॉरएड्रेनल देखने को मिलता है। इसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, फाइट और फ्लाइट में हेल्पफुल होता है, रिस्पॉन्स अंडर स्ट्रेस, ठीक है, और कार्डियक स्टिमुलेशन करता है, जिसमें क्या करता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, और कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा कहाँ पे, आपके ब्लड वेसल्स में। फिर दूसरा क्या है, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, आपके क्या करेगा, जब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा तो आपके हार्ट में ब्लड सप्लाई इंक्रीज करा देगा, आपके ब्रेन में, स्केलेटल मसल में, स्किन में, ब्लड और वेसल्स में, सारे जगह क्या करेगा, सारी चीजों की ब्लड की सप्लाई इंक्रीज करा देगी पूरे बॉडी में। ठीक, आगे देखते हैं हाइपोएड्रेनलिन। तो दूसरा इसका हाइपोएड्रेनलिन मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, एडिशन डिजीज हो जाएगा, और हाइपर एड्रेनलिन में क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो जाते हैं। तो ये एक तरह का बीमारी है, देखते हैं आगे। ठीक है, तो बेटा देखो, एडिशन डिजीज जो होता है, इसमें कुछ सिम्टम इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग देख लो, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑन द स्किन। तो बेटा ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। पोस्चरल हाइपोटेंशन, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, फिर वेट लॉस देखने को मिलेगा, फिर क्या होगा, जीआई डिस्टर्बेंस होगा, वीकनेस होगा, ठीक,
इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये एडिशन डिजीज के ये सिम्टम है, जब हम डिजीज पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और एक बीमारी हो जाती है कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम में बेटा देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाए, हाइपर क्या है ग्लाइसेमिया हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, सोडियम फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलता है, थीन एक्सट्रीमिटीज हो जाएगी, और जीआई क्या हो जाएगा, जीआई डिस्ट्रेस, इंक्रीज एसिड हो जाएगी, मतलब एसिड का क्या हो जाएगा सिक्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, जीआई डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फीमेल में क्या होता है, एमनोरिया हो जाएगा, मतलब कि अब्सेंस हो जाएगा, पीरियड नहीं आएगा, और फिर क्या है थीन स्किन हो जाएगा, पर्पल स्ट्रियाई हो जाएगा। इस तरीके से बेटा देखो ये यहाँ हल्का है ब्रूइस पिटेकी, हल्के हल्के चिकत्ते पड़ जाते हैं ब्रूइस पिटेकी, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस, ये देखो आपका हड्डी इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ठीक। फिर क्या है फैट डिपोजिशन ऑन बैक, आपका जो बैक वाला पोर्शन होगा ये देखो काफी मोटा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा फैट का डिपोजिशन हो जाएगा। फिर मेल में क्या हो जाएगा बेटा गायनेकोमैस्टिया, मतलब कि आपका जो चेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, ये क्या करेगा ये वाला साइज हो जाएगा बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं मेल में, ठीक है। इंक्रीज ससेबिलिटी टू द इन्फेक्शन, ऐसे पेशेंट में ज्यादा चांसेस होता है इन्फेक्शन होने का। मून फेस, चंद्रमा जैसा चेहरा बन जाएगा, क्लियर है। तो आप लोग देख रहे होगे चांद सा मुखड़ा है कि नहीं। तो पर्सनालिटी चेंजेस, और ऐसे पेशेंट का क्या हो जाएगा पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा। ये कुशिंग सिंड्रोम है और इसके ये सिम्टम होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और आप मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।